स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का लेक्चर ही बेसिक लेक्चर है अकाउंटिंग का। स्टूडेंट ऑफ ICOM एंड BCom 24 अप्रैल 2020। सबसे मेन पार्ट है जी अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग क्या चीज़ है? वो मेन वर्ड कहता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। आर्ट क्या है? हुनर, काम। मतलब एक डॉक्टर है, उसके पास क्या है? उसका हुनर है काम का, वो भी। उसके बाद एक आर्ट है, वो एक आर्टिस्ट है अपनी फील्ड में। एक इंजीनियर है, वो क्या है? उसके बाद एक आर्ट है अपनी फील्ड के अंदर, वो है केमिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, किसी किस्म का इंजीनियर है वो। सेम ऐसे ही हर बंदे के पास अपना कोई ना कोई आर्ट होता है, हुनर होता है काम करने का। ऐसा अकाउंटेंट के पास जो आर्ट है रिकॉर्ड करने का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, मीन्स अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और फ्यूचर ट्रांजेक्शन। जो मुस्तकबिल में ट्रांजेक्शन हो रही है ना, उनको रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है अकाउंटेंट के पास। ठीक है, वो तमाम चीज़ें इसी बेस पे रिकॉर्ड करता है। ठीक है जी। अब उसके मेन हेड बनाए जाते हैं अकाउंटिंग के। द फर्स्ट वन इज़ एसेट्स, द सेकंड वन इज़ लायबिलिटी, द थर्ड वन इज़ कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। नॉर्मली लायबिलिटी और कैपिटल को अब सेम कंसिडर कर दिया जाता है बच्चों को स्टार्ट करवाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी लायबिलिटी और आपका कैपिटल क्या है, दोनों सेपरेट चीज़ें हैं जी। कैपिटल इज़ अ पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी, सॉरी इक्विटी। द फर्स्ट वन इज़ एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं जी? इसकी छोटी सी आसान सी वर्डिंग है जी, हर वो चीज़ जो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट दे, वो चीज़ जो मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में फ़ायदा दे दे, वो क्या होगा? एसेट। या हर वो चीज़ जिसकी स्क्रैप वैल्यू हो, वो क्या होगा? एसेट। स्क्रैप वैल्यू मीन्स उसे कबारिया, स्क्रैपर, जिस वैल्यू पे ख़राब चीज़ को उठा लेता है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इस तरह हर वो चीज़ जिसकी पैसे की शक्ल में, सॉरी साथ याद हो गया। अब लायबिलिटी क्या है? हर वो चीज़ जो पैसे की शक्ल में आपकी जिम्मेदारी हो, मीन्स आपने किसी चीज़ को खरीदी, उधार खरीदी, उसे पे करना है, तो क्या होगा? आपकी लायबिलिटी। मीन्स फ्यूचर इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुस्तकबिल में पैसे की शक्ल में किसी को कुछ पे करना है, तो क्या आपका? लायबिलिटी। सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज कैपिटल। कैपिटल क्या है? सरमाया, वो पैसा जो कारोबार के मालिक ने कारोबार में लगाया। ठीक है, कारोबार का मालिक जो पैसा कारोबार को देता है वो इक्विटी है। ठीक है जी। एक्सपेंसेस के हैं आपके अखराजात जो आपने पे करने हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ आपने पेड कर दी वो अखराजात चले गए। इनकम, जिससे आप कुछ कमा रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं। एक्सपेंस, जो कुछ परचेज कर रहे हैं, मतलब जो रिसीव कर लेते हैं आप, आपकी इनकम कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जिस तरह हम मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना, इस अकाउंटिंग में सॉल्व करने के लिए डेबिट और क्रेडिट करते हैं, ट्रीटमेंट्स हैं उनकी जी। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल बनाया जाता है, उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। डेबिट पहले आता है, थोड़े गैप के बाद क्रेडिट आता है, मीन्स डेबिट, और थोड़े गैप के बाद क्रेडिट। उसके नीचे नरेशन लिखी जाती है, मीन नरेट किया जाता है, बयान किया जाता है कि चीज़ क्या है जी। मीन बीइंग द गुड्स सोल्ड, चीज़ें बेची हैं। बीइंग द गुड्स परचेज, चीज़ें परचेज की हैं। बीइंग द कैपिटल इन्वेस्टेड, पैसा इन्वेस्ट किया कारोबार में। बीइंग द वेजेस पेड, सैलरीज पेड, तनख्वाहें अदा की हैं किसी। और यहाँ पे डेबिट के पैसे और यहाँ पे क्रेडिट के आगे क्रेडिट के पैसे आ जाते हैं, और यहाँ डेट मेंशन की जाती है। इसके दरमियान में लेजर फॉलियो आता है कि लेजर में लिंक क्या है, लेजर में इसके कौन सा नंबर है, खाते में इसका कितनावा नंबर है इस एंट्री का। मीन्स जनरल के बाद इन एंट्रीज के थ्रू आप लेजर बनाते हैं जी, वो समथिंग सेपरेट शुरू हो जाता है जी आपका कॉन्सेप्ट। मीन्स बेसिक चीज़ क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, इन कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। ठीक है जी, थैंक यू।